सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की सकती है अक्टूबर में सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया सेल ने पार्टी हेडक्वार्टर में वकला के साथ किया तबादले ख्याल। केस को मजबूती से पेश करने पर दिया जोर। वजीर दाखिला के दौरे के चलते जम्मू कश्मीर में तैयारियां और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजीर दाखिला अमित शाह बारामुल्ला और राजौरी में करेंगे अवामी जलसों से खिताब। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार। 9 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को रखा गया इंतखाबात से महरूम। बीजेपी पर अवाम को जमहूरियत से दूर रखने का वकार रसूल ने लगाया इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाम के 6 बजे हैं और आप अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 गुलिस्तान न्यूज़ के श्रीनगर स्टेशन से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि आज भी न्यूज़ एट 6 में मुख्तलिफ खबरें चाहती हैं और आज हम खबरों की शुरुआत में ही आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और 4 तारीख को वो राजौरी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के चलते राजौरी में तैयारियां और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 अक्टूबर को वजीर दाखिला अमित शाह राजौरी आएंगे और वहां पर एक अवामी से खिताब करेंगे और इसके चलते आज वहाँ पर जो न्यू बस स्टैंड राजौरी है वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कैसे चल रही हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे साथ साथ आपको ये भी बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो 4 तारीख को राजौरी में जो है लोगों से खिताब करेंगे और उसके बाद बारामुल्ला में भी उनकी रैली जो है वो होने वाली है और इस रैली में जो है बहुत सारे तबकाजात जो हैं वो उम्मीदें लगाए हुए हैं और इस बात की उम्मीद लगाई हुई है कि इस जो रैली होगी जो बारामुल्ला में या राजौरी में जो रैली होने वाली है इसके चलते होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं कुछ बड़े ऐलानात कर सकते हैं और ख़ासकर पहाड़ी तबका जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं और पहाड़ी तबके की जो दरीना मांगे हैं, जिस तरह से उनका शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूजन की जो उन्होंने बार बार जो है वो मांग कर रहे हैं, अब माना यह जा रहा है कि शायद होम मिनिस्टर अमित शाह इस बार बारामुल्ला रैली होने वाली है उसके चलते इसका ऐलान कर सकते हैं। इस बीच जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं राजौरी में या बारामुल्ला में, उसके हवाले से आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक की इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का 4 तारीख को दौरा और उसके लिए की जाने वाली तैयारियों का मंजर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं कि यहाँ पे न्यू बस स्टैंड राजौरी पर इस वक्त पूरी तरह तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए और तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी तरह तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्तों के साथ साथ CRPF के जवान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और पूरे इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं कि 1 तारीख को होने वाली जो रैली थी वो कैंसिल कर दी गई थी और अब उसकी तारीख 4 तारीख बताई गई थी और 4 तारीख को लेकर लगातार तैयारियां राजौरी के अंदर चल रही हैं। न्यू बस स्टैंड राजौरी पे इस वक्त हम खड़े हैं जहां ये रैली होने वाली है। इससे पहले भी इसी न्यू बस स्टैंड पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रैली की थी और उसके बाद अब अमित शाह जी का ये दौरा जो 4 तारीख को राजौरी में हो रहा है उसके लिए लगातार तैयारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल सुदन के साथ जमील मलिक, गुलिस्तान न्यूज़ राजौरी। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर जो है सुनवाई जो आने वाला महीना है उसमें देखने को मिल सकती है। इसके चलते वादी कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से इसकी जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आज एक इसी तरह के इंटरैक्टिव सेशन का जो है इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाज
सुबह में सोशल मीडिया की जो विंग है, सोशल मीडिया की जो सेल है, उसकी जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया था, जिसमें 5 जो अगस्त के फैसले हैं, 5 अगस्त को जो फैसले लिए गए थे उसके आईनी और कानूनी पहलू को देखा गया। और ये देखा गया कि आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होती है तो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर देखने की ज़रूरत है। इस मौके पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तवक्कात है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत 10 अक्टूबर के बाद शुरू हो सकती है। इसलिए इस पस मंज़र में भी आज की मीटिंग जो है वो अहम मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इस सेशन में तमाम वकला ने इस हवाले से अपनी अपनी राय दी और इस बात को समझा गया कि किन किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जितनी भी जो पिटिशंस इस हवाले से दर्ज की गई थी, 5 अगस्त के जो फैसला है उसको जो है चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी पिटिशंस दायर की गई थी, उसमें सबसे पहली जो पिटिशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दर्ज करवाई है और सबसे पहला नंबर उसी का है। तो इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पूरा फोकस है वो इसी पर रहेगा। और आज वकला से उन्होंने जो है एक सेशन रखा गया था जहाँ पर तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुक़ रखने वकला हैं, उन्होंने इस इंटरैक्टिव सेशन में जो है हिस्सा लिया और इस पर बात की गई कि किस तरह से केस को वहाँ पर जो है मजबूत बनाया जा सकता है, मजबूती से पेश किया जा सकता है। इस हवाले से जस्टिस हसनैन मसूदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सोशल मीडिया सेल है, उस सेल ने ऑर्गेनाइज की थी आज की नशस्त, वकला के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन था। तो इस पस मंज़र में जो 5 अगस्त 2019 जो फैसले हैं उनकी क्या आइनी पहलू हैं और की पहलू है और क्या वो फैसले उनके खिलाफ जो हमने चैलेंज किया है, तो हमारी क्या दलाइल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसके साथ जो भी ताल्लुक़ रखते हैं जो सारे मामलात आइनी और कानूनी मामलात, उन पर एक बहस हुई, एक इंटरेक्शन हुई, इनपुट्स हुई, हर एक ने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। जाहिर सी बात है ये ऐसा मामला है जिस पर हर एक के ख्यालात जानने की ज़रूरत है। और आप ये भी जानते होंगे क्या मुतवक्का है कि इसकी हियरिंग जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो जाएगी 10 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन, जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकर्रर करेगा समाअत के लिए। सर, आज़ाद साहब ने बोला है कि वापस नहीं आएगा 37, तो उस पर क्या? देखिए 2 बातें हैं कि ऐसे मामलों में ये कोई नहीं कह सका वापस नहीं आएगा। देखिए, मैंने बार बार कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट की बात लीजिए, अभी बोडोलैंड की बात कीजिए, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर बोडोज़ को दे दी गई जो ऑटोनॉमस एरिया, जो जिनमें उनकी वहाँ पर ज़मीन के हुकूक़ हैं, उन पर वहाँ पर नौकरियों के हुकूक़ हैं, उनको तस्लीम किया गया। उतना ही नहीं, अभी देखिए जो फार्मूलाज की बात आ गई है, तो कैसे जब लोगों ने इकट्ठे हो आवाज़ उठाई, अगर जो बार बार सरकार का ये दावा था ये आइन के मुताबिक है, ये उनके हित में है, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो कैसे मनसूख हो गई। और अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय किया जा रहा है नागाज़ के साथ या मणिपुर को या बाकी स्टेट्स को, इनर लाइन परमिट वहाँ हम जा नहीं सकते हैं जब तक परमिट ना हो। चलिए नाज़रीन किराम, अब उधमपुर की बात करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू के उधमपुर ज़िले में कल देर गए जो है 2 पुरअसरार बम धमाके जो हैं हुए और इसमें 2 अफराद जो हैं ज़ख्मी भी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि पहला धमाका जो है वो रात के 10:30 बजे के करीब उधमपुर के दुमेल चौक में एक पेट्रोल पंप के करीब 2 खड़ी बसों में हुआ। पहला धमाका कल रात 10:30 बजे के करीब एक बस में हुआ जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो JK 14D 6897 है और एक पेट्रोल पंप के करीब खड़ी थी, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए जिनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है। इस तरह एक और धमाका जो है वो पुरअसरार धमाका जो है बस स्टैंड में जो है, उधमपुर के जो बस स्टैंड है वहाँ पर हुआ और दूसरे धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़ख्मी हुए अफराद की शिनाख्त जो है सुनील सिंह वल्दे जीतू राम जो
वहीं के रहने वाले हैं और उसके साथ विजय कुमार हैं, वो भी उधमपुर के ही रहने वाले हैं। इनके तौर पर शिनाख्त हुई है और दोनों की हालत जो है ठीक पाई जा रही है। इस पर डीआईजी उधमपुर जो रियासी रेंज की हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों ज़ख्मी की हालत जो है मुस्तकम है और इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियों में जो है वो धमाका जो है हुआ और उसके बाद वहाँ पर कैसी सूरत हाल बनी हुई थी और जिसके बाद ही वहाँ पर पुलिस और जो नीम पुलिस की दस्ते होते हैं वो वहाँ पर पहुँच गए और इस हवाले से तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है, कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है केस दर्ज करके। और इस पर उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। दो एक्सप्लोजन्स यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे हुए हैं। दोनों बस में हुए हैं। एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक्सप्लोजन हुआ है। मामले की जांच रही है, अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नोवियत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किसी ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों को माइनर इंजरीज हैं, दोनों डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे भी काम करना बाकी है। नाज़रीन, आज 29 सितंबर है। आपको बता दें कि ये दिन जो है, इस दिन के हवाले से पूरी दुनिया में जो है आज वर्ल्ड हार्ट डे जो है मनाया जाता है और इसके चलते दुनिया भर के साथ साथ मुल्क या वादी कश्मीर की बिलखुसूस बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर साहिबान या इससे जुड़े जो माहिरीन होते हैं वो लोगों में इस हवाले से बेदारी के प्रोग्राम का इनकाद करते हैं और लोगों को इस दिल की बीमारियों से बचने की जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। और इस हवाले से आज गुलिस्तान न्यूज़ के जो हमारे सीनियर साथी हैं सईद रूफ फारूकी, वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ डॉक्टर यूके कोल से जो है बात की है और उन्होंने इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह से लोग जो हैं दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। इस पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 8 रिस्क फैक्टर, वैसे 9 होते हैं लेकिन 8 की मैं बात करूँगा। 8 रिस्क फैक्टर हैं जो कि 9% ऑफ द हार्ट अटैक्स की वजूहात बताते हैं। उसमें सबसे अहम, सबसे नंबर 1 का जिसको सबसे ज़्यादा वेट मिलता है वो है स्मोकिंग। सिगरेट, तंबाकू किसी भी तरीके से इंजेस्ट करना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जितने ज़्यादा सिगरेट पियोगे उतना ज़्यादा रिस्क है। 20 सिगरेट से ज़्यादा पियो 5 गुना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है और अगर आप 10 से 19 तक पियोगे तो 2.5 गुना है और अगर 10 से कम पियोगे तो 1.5 गुना है। तो ये तो बिल्कुल कैलकुलेटेड है। दूसरा है मोटापा। आप देखते हैं हम सब लोग तीनों, आप देख लीजिए, मोटे हैं। आप हिप वेस्ट हिप रेशो निकाल लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स निकाल लीजिए, ज़्यादा है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नंबर 3 रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। कश्मीर में या कहीं भी आप देखिए शहरों के अंदर, हमने तो काफ़ी इसके ऊपर स्टडीज़ करी हुई है, 35 से 40% लोगों को 35 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर आता है डायबिटीज़। 10-11% लोगों को हमारी वादी में शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद आता है
खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसको कि LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना। LDL कोलेस्ट्रॉल 130, 140 तो बहुतों में मिला जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स अगर आप देखें कश्मीरियों में तो 50 से 60% लोगों के ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। उसकी भी वजह पता ये नहीं कि पता नहीं उसमें कोई नई साइंटिफिक तजुर्बात करने, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे खाने पीने के ढंग से, उसकी भी अगर मौका है आपके पास तो उसकी भी बात करेंगे। फिर है स्ट्रेस, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि कश्मीर में काफ़ी है, सारी दुनिया में है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। पिछले आप अगर देखेंगे मैं समझूंगा 30-35 साल में जो कितना स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ा है। दिल हेल्दी रहेगा तभी आप आगे चलेंगे। अब दिल को 100 किलो इंसान को पंप करना पड़े तो क्या होगा, वो जल्दी फेल होगा। दिल को हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ेगा, 170-180 ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना, वो वीक होके हार्ट फेलियर होगा। दिल की नसों में आप चर्बी खा खा के चर्बी जमा कर दो, एक नस बंद होगी, हार्ट अटैक पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी कर दी, देयर ऑल कॉस्मेटिक थिंग्स, डैमेज तो हो गई। तो वही मैं कहता हूँ जो हमने बताया उसको अमल करिए और अपने दिल को हेल्दी रखिए, अपनी बॉडी को चुस्त रखिए, खाने पीने। चलिए नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नौ मुंतखबा जो जम्मू कश्मीर के जो नौ मुंतखबा सदर है विकार रसूल वानी, उन्होंने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए जो है कहा है और इल्ज़ामात भी उन्होंने आयद की हैं। आपको बता दें कि JKPCC के नौ मुंतखबा सदर विकार रसूल ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि यहाँ इंतखाबात को बार बार टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के बाकी रियासतों में वक्त पर इंतखाबात होते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होते हैं। उन्होंने BJP पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि 9 सालों से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवाए गए हैं और UT भी इसीलिए बनाई गई थी कि यहाँ इलेक्शंस नहीं हों। उन्होंने कहा कि जमहूरियत गला घोटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट के इंतखाबात के हवाले भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उसके लिए तैयारियां जो है चल रही हैं और जमहूरी तरीके से जो भी उसमें फिट बैठता है उसको आगे आना चाहिए, वो आगे आएगा और फिर जमहूरी तरीके से उसका इंतखाब होगा और वो जो है सदर बनेगा। इस पर रीद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। देखो, ये बदकिस्मती है हमारी स्टेट की कि इलेक्शन डेफर हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की खूबी है। अगर हिंदुस्तान की बाकी 28 स्टेटों में हमेशा टाइम पर इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? 2014 में इलेक्शन हुआ है, आज 2022 भी ख़त्म होने वाला है, 23 लगने लगा, मतलब 9वां साल चढ़ने लगा, तो अभी भी इलेक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं BJP की साजिश है। तो UT भी इसीलिए इन्होंने बना ताकि हमें इलेक्शन न करना पड़े। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये तो जमहूरियत का गला घोंट रही है सरकार। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और हम तैयार हैं उसके लिए। स्टेटहुड वापस देना चाहिए। जो स्टेट हमारा एक वक्त मुल्क हुआ करता था, फिर ऑटोनॉमी थी, उसके बाद 370 था, UT बना दिया। ये तो बड़ा जुल्म है। BJP को किसने मैंडेट दिया था UT बनाने के लिए? वो तो हमें वापस छीननी है स्टेट, उसके लिए हम लड़ेंगे। और बाकी जो पार्टी के लिए है, पार्टी में मैंने पहले भी कहा था कि बुजुर्गों को हम पूरी इज्जत देंगे। देखो, वो जो जमात है वो इस जम्मू कश्मीर में है नहीं। इसका रद्द अमल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खुद करेगी, उसमें मेरा बनता नहीं है। बाकी RSS की बात है, वो तो नेचुरली क्रिमिनल जमात, उसको भी बैन करना चाहिए, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा, वो तो आज। नाज़रीन, अब बात पुलवामा की करते हैं। आपको बता दें कि पुलवामा का जो अक्खू गांव है उसको पेंसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी इस गांव का जिक्र किया था। और इस गांव को तब से पेंसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कई पेंसिल बनाने की फैक्ट्रियां जो हैं वो कायम हैं, जिनमें बहुत सारे जो हैं लोकल्स और नॉन लोकल्स जो हैं काम करते हैं।
اور وہاں کی جو فیکٹریاں ہیں وہ ملک بھر میں جو ہیں را مٹیریل جو ہیں فراہم کرتی ہیں پینسل کمپنیز کو. اور اب ان پینسل کمپنیز کی اگر ہم بات کریں جن کو یہ را مٹیریل فراہم کرتی ہیں، ان میں اپسرا ہے، ڈومینو ہے، ٹراج اور ہندوستان پینسلز کو یہ جو وہاں پر فیکٹریز ہیں وہ خام مال فراہم کرتی ہیں. اکھو کاکاپورا جو ہے وہاں پر قریباً ہر فیکٹری میں 30 سے 50 لوگ جو ہے کام کرتے ہیں. فیکٹری کے مالکان کے مطابق خام مال جو ہے وہاں پر اس کی جو کام ہے وہ اچھے خاصے طریقے سے چل رہا ہے، اور انہوں نے اب سرکار سے درخواست کی ہے کہ وہ خام مال کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنائے، تاکہ جو ملک بھر کی جو منڈیاں ہیں یا ملک بھر کی جو کمپنیز ہیں، جو پینسل بنانے کی کمپنیز ہیں، وہاں سے جو ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے سرکار اپنا تعاون دے اور سرکار خام مال جو یہاں پر ان کو فراہم کر سکے. اس حوالے سے وہاں کے جو ان فیکٹری مزدور جو کام کرتے ہیں اور جو اونرز ہیں ان فیکٹریز کے، انہوں نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے. پورا ورلڈ میں 85 ملکوں میں یہ پینسل بناتا ہے ہمارا یہ اوپر کی لکڑ سے. تو دوسرا خوش قسمتی یہ ہے پینسل کے لیے پورا ہندوستان میں سب سے ٹاپ پہ ہمارا یہ پاپولر ہے. تو اس لیے میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، شکر ابھی کر رہا ہے گورنمنٹ اس پہ کر رہا ہے، ابھی سوشل فارسٹ بھی لگی ہے کہ یہ پیڑ زیادہ سے زیادہ اگائے. تو ابھی انہوں نے لایا لیٹسٹ ہائیبریڈ پیڑ جو 5 سال میں ہی اب ریڈی ہو جائے گا اس کام کے لیے. مے ناو محمد یونس وانی، ڈسٹرکٹ پلوامک. روزگار وسیل بسبی مندر صٲبنہِ تھرو یہ کافی تعداد مز لڑکے کران بے روزگار کام، یتھ مز کینٛہہ لیڈیز تہِ چھِ کینٛہہ جینٹس تہِ چھِ. أڑۍ چھِ BSc کٔرِتھ، أڑۍ چھِ MSc کٔرِتھ، أڑۍ چھِ گریجویشن کٔرِتھ. روزگار سبیل چھِ واریاہ زیادٕ حظ. پنُن روزگار چھِ پکناوان منظور صٲبنہِ وسادت سۭتۍ. أسۍ چھِ لگ بگ آلموسٹ 150 نفر ییٚتہِ کٲم حظ کران. چلیے ناظرین کرام، اب لوگوں کے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اونتی پورہ کے لوگ جو ہیں آج وہ کافی زیادہ نظر دکھائی دیے، کیونکہ ان کی جو سڑک ہے اس کی جو تعمیر ہے اس کو آدھا چھوڑ دیا گیا ہے. اونتی پورہ کے شاہ آباد کھارپورہ کی جو لوگ ہیں انہوں نے گاؤں کی اندرونی سڑک کی مرمت میں ناکامی پر حکام کے خلاف آج ناراضگی کا اظہار کیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ باقی تمام سڑکیں جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے دیکھا گیا ہے، لیکن شاہ آباد گاؤں کی اندرونی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے چلتے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس معاملے میں فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے. تمام پہاڑی علاقہ گو تیل مگر اچھے ٹوٹل کہیں بچ لارا مین روڈس پہ بلگام وتہ پہ کہین تہ تیل نہ روڈ نہ کہین تھی یت کۭژاہ لش یتھ روڈس کیا گوٚمُت. بچہ سکول گژھُن تُہۍ چھُ روڈ یمن پیوان لانگ بوٹ انٕنۍ تی چھِ ربس اگر مطلب بہٕ چھُس کینٛہہ یِتھ کٔنۍ باقین کنڈی علاقس گوٚو باقین گوٚو تیل سٲنِس یتھ روڈس کیٛاہ چھُ تُہۍ چھُو لش کۭژاہ بچن کیٛاہ چھُ گژھان کھۄر بوٹ ٲسِتھ تہِ چھِنہٕ تِمن ہٮ۪کان یتھ روڈس پٮ۪ٹھ تی چھِ مطلب سون یہِ مین روڈ. ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ مہینہ جو ہے اس میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت پروگرامات کا سلسلہ جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. جہاں پر ہم نے سری نگر کی بات کریں، پلوامہ کی بات کریں، اننت ناگ کی بات کریں یا باقی نارتھ کشمیر کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی بات کریں، تو وہاں پر وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ایک دنوں سے لگاتار اس طرح کے پروگرامات جو ہے ہو رہے ہیں، جہاں پر نوجوانوں کو منشیات کی لت سے دور رکھنے کے لیے جو ہے وہاں پر تربیتی پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے یا ریلیز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور وہاں پر جو ماہرین ہیں وہ نوجوانوں کو اس سے دور رہنے کی جو ہے صلاح دیتے ہیں اور انہیں اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اسی کے چلتے آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے چلتے اننت ناگ کے بج بہاڑا میں بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے ایک حصے کے طور پر آج بج بہاڑا انتظامیہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بج بہاڑا کے اشتراک سے ایک ریلی نکالی. ریلی کی قیادت SDM بج بہاڑا تنویر احمد کر رہے تھے، جب ریلی میں تحصیلدار غلام رسول کے علاوہ دیگر افسران کے ساتھ ساتھ اسکولی طلبہ نے بھی شرکت کی.
रैली एसडीएम दफ्तर बिजबिहाड़ा से निकलकर मेन बाजार से होते हुए जो है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर एसडीएम बिजबिहाड़ा तनवीर अहमद ने कहा, रैली का मकसद मंशियात और इसके मुज़िर असरात के बारे में लोगों को आगाह करना है ताकि लोग खासकर नौजवान तबका नशे आवर चीज़ों से दूर रहकर इस नासूर का कला करने में इंतजामिया के साथ अपना ताउन दें। और हमारा हर मुमकिन यही कोशिश रहे कि ये और ये ज़मीनी सतह पे इसका कोई असर हो, ये पूरा कहने का मकसद है। देखिए, ये जो स्कूली बच्चे हैं यही तो हमारा मुस्तकबिल है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर कोई अच्छी बात इन तक पहुंचे ताकि कल को यही हमारा मुस्तकबिल होंगे और आगे चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही न्यूज़ एट 6 के शुमार अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त।